हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज का जो हमारा हिंदू का आर्टिकल था, द हिंदू का प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स, सबको भी पता लगा होगा कि जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर वो काम करने कहीं पे जा रहे हैं और उनके ऊपर अगर कोई अटैक किया जाता है तो दैट हैज़ बिकम ए कोग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा क्राइम जिसके करने पे पुलिस को किसी भी जजेस से जाके अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, अरेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ऑलरेडी ग्रांटेड एक तरह से परमिशन होती है। तो उन क्राइम्स को बोलते हैं कोग्निजेबल क्राइम्स। मतलब पुलिस को कोई भी कहीं पे भी जजेस के पास जाके रिक्वेस्ट करके किसी भी टाइप की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उसी सब चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर्स मतलब जो हमारे डॉक्टर्स एंड ऑल, उनके लिए लिखा गया है। पहले इसकी वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज नोवल कोरोना वायरस। सबको पता ही है नोवल कोरोना वायरस क्या है। कोविड-19 को लिखा गया है नोवल कोरोना वायरस। इसको ही NCOV भी लिखा जा रहा है, SARS-CoV-2 भी लिखा जा रहा है। नाउन है ये, ए न्यू स्ट्रेन टाइप या वेराइटी कोरोना वायरस दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। अगला वर्ड है जी बी सब्जेक्टेड टू। एक फ्रेज है बी सब्जेक्टेड टू। इफ आई और यू और एनीवन एल्स इज सब्जेक्टेड टू समथिंग देन इट मीन्स वी एक्सपीरियंस दैट। अगर हम किसी चीज़ को सब्जेक्टेड टू होते हैं तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। पुट थ्रू, अंडरगो, एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी का साफ समझ में मतलब भी आ रहा होगा व्हेन यू आर परफॉर्मिंग या somebody is performing a duty while someone is doing his or her job. नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंडेम। सबने शायद सुना होगा ये वर्ड। कंडेम का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी। क्रिटिसाइज, सेंश्योर, रिब्यूक, रिप्रिमांड सब इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है ऑन द ग्राउंड। एक फ्रेज है ऑन द ग्राउंड इज अ फ्रेज विच मीन्स इन एक्चुअल, इन रियलिटी, इन अ सिचुएशन, प्लेस वेयर थिंग्स आर हैपनिंग रियली या फिर प्रैक्टिकली। अगला वर्ड है डेस्टार्डली। डेस्टार्डली का मतलब होता है एविल, समथिंग वेरी बैड, विक्ड, इविल, हीनस, रॉन्गफुल। अगला वर्ड है न्यूरोसर्जन। सबको पता होगा सर्जन कौन होते हैं? सर्जन डॉक्टर होते हैं, और जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं उनको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? न्यूरोसर्जन। ए फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन सर्जरी और द ब्रेन, ऑन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वर्ड जो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी। जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाए तो दैट इज कॉम्प्लिकेशन। In medicine, an unanticipated problem that arises following and is a result of a procedure, treatment or illness. तो कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन का मतलब प्रॉब्लम। अगला वर्ड है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है हमारी जो अंतरात्मा होती है उसको बोलते हैं कॉन्शियंस। काफ़ी लोग इसको कॉन्साइंस पढ़ते हैं, ये कॉन्साइंस नहीं होता, दिस वर्ड इज कॉन्शियंस। ठीक है जी। मोरल सेंस, मोरल बिलीफ, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स। अगला वर्ड है बिलेटेड। बिलेटेड मतलब आप उस डेट से आगे निकल गए, तो बिलेटेड माने लेट हो गए, बिहाइंड टाइम, नॉट ऑन टाइम या फिर डिलेड। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को अनाउंस करना। एनेक्ट, इम्प्लीमेंट, एनफोर्स, पुट इनटू इफेक्ट, किसी चीज को लागू करना या पब्लिकली अनाउंस करना। अगला वर्ड है ऑर्डिनेंस। सबको पता होगा ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्परेरी कानून। एक टेम्परेरी कानून बनाया जाता है जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ये तब बनाया जाता है जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होते। तो ऑर्डिनेंस माने ऑर्डर, रूल या फिर एक्ट। अगला मैंने अभी आपको बता ही दिया कोग्निजेबल ऑफेंस क्या है। एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट एंड टू स्टार्ट एंड इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ ए कोर्ट। मतलब कोर्ट की परमिशन लो तब भी ठीक है, ना लो तब भी आप ये काम कर सकते हो। ऐसे ऑफेंस को बोलते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कमेंडेबल। ये जो वर्ड है कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेजेबल। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज। कमेंड इसका मतलब होता है टू प्रेज। तो प्रेजेबल, एडमायरेबल, प्रेजवर्दी, लोडेबल। अगला वर्ड कॉन्ग्रीगेशन, कल भी पढ़ा था। एक गैदरिंग, यूजुअली रिलीजियस वन। तो गैदरिंग, असेंबली, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है वॉलंटियर करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के लिए आगे आना। स्टिग्मा कल भी पढ़ के गए थे। स्टिग्मा होता है किसी के शेम, डिसग्रेस, डिसऑनर, किसी के नाम पे कोई कलंक लगाना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज कंप्लायंस। कंप्लायंस होता है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना।
कन्फर्मिटी, ऑब्जर्वेशन या फिर एडहेरेंस। अनविटिंगली, अनविटिंगली का मतलब होता है अनविलिंगली, मतलब इनएडवर्टेंटली, एक्सीडेंटली जब कोई चीज हो जाती है, इनएडवर्टेंटली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली। अगला वर्ड है काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो चीज प्रोडक्टिव ना हो, जिसका कोई प्रॉपर या अच्छा रिजल्ट ना निकल के आए, डैमेजिंग, डेंजरस, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, स्टीरियोटाइप पीपल बोला जाता है, स्टीरियोटाइप होता है कन्वेंशनल, पुराने टाइम का, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनलाइज, स्टैंडर्डाइज या फिर कैटेगराइज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज शन। शन वर्ड का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, टू इग्नोर, टू रिजेक्ट, टू एस्क्यू। या शन का एक मतलब होता है स्टॉप कर देना, किसी चीज को रोक देना। अगला वर्ड है इन्फेक्शियस, जिससे इन्फेक्शन फैले, ठीक है, कम्युनिकेबल, ट्रांसमिटेबल या फिर स्प्रेडेबल। स्कार्स होती है किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी वर्ड सबने सुना होगा। इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट। अगला वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी सिंपैथी से थोड़ी सी अपर चीज होती है, होती सिंपैथी ही है, ठीक है। तो कंपैशन, सिंपैथी, फीलिंग, कंसर्न, काइंडनेस, सहानुभूति जिसको आप हिंदी में बोल देते हो। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा, दया, ठीक है जी। तो यही लिख रहा है कंसिडरेशन, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी। अगला वर्ड है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है एक तरह से अनकंडीशनल, जिसपे कोई भी कंडीशन ना लगाई गई हो। कैटेगरिकल, एब्सोल्यूट, कंप्लीट या फिर टोटल। रिकॉग्निशन, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, मानना, एप्रिसिएशन करना, ग्रेटिट्यूड देना, थैंक्स देना, एक्लेम, क्रेडिट। अगला वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज को। फोर्टिफाई, सपोर्ट, रीइंफोर्स, बट्रेस, सारे सिनोनिम हो गए। मोराल हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, जो हमारी इनर सेल्फ होती है, उसको हम बोल देते हैं मोराल। कई बार बोलते हैं कि ऐसा करने से, मोटिवेशनल बातें सुनने से, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से हमारा मोराल बूस्ट होता है। तो वर्ड्स आज के आर्टिकल में इतने ज़्यादा कोई खास डिफिकल्ट थे नहीं, ईजी वर्ड से आर्टिकल को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।